नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपके चैनल एस्ट्रो काल गणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने द्विग्रही योग के बारे में बताने जा रहा हूं। दो ग्रह यानी कि सूर्य बुध का फल आपकी जन्म पत्रिका में कैसा रहने वाला है। अगर जन्म पत्रिका जन्म लग्न में जन्म पत्रिका में जन्म लग्न में सूर्य बुध एक साथ किसी भी भाव में बैठते हैं, वह क्या फल देते हैं। जैसे कि मैं पहले भी द्विग्रह योग के बारे में बता चुका हूँ, सूर्य चंद्रमा के बारे में, सूर्य मंगल के बारे में। अब मैं सूर्य बुध के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। अगर जन्म कुंडली में जन्म पत्रिका में सूर्य बुध अगर आपके एक साथ बैठे हुए हैं तो वह क्या फल आपके जीवन में देते हैं। सूर्य हैं ऐश्वर्य के कारक, राजा हैं, मान सम्मान दिलाते हैं, और बुध हैं ज्ञान के कारक। तो इन दोनों ग्रहों की युक्ति अगर जन्म पत्रिका में एक साथ बन जाती है, कुंडली में एक साथ किसी भाव में बन जाती है, तो वो क्या फल देते हैं। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये लग्न भाव है। यहाँ पर मैंने अंक लिखे हुए हैं। ये अंक आपके जन्म पत्रिका में कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली बनाई, यानी कि एक अंक की कुंडली बनाई है। ये द्वितीय भाव है, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव, ये पंचम, ये छठा, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां। इस तरह से जन्म पत्रिका अध्ययन किया जाता है, इसको लग्न कहा जाता है। और अगर सूर्य बुध इन भावों में कहीं भी इनका योग एक साथ बनता है, उसका फल कैसा होता है, प्रमाण के साथ आपको बताने जा रहा हूँ कि सूर्य बुध का फल जन्म पत्रिका में एक साथ बैठने का क्या होता है। तो इस विषय को प्रारंभ करते हैं। विद्वान अर्थो राजमान्यः सेवाशीलः प्रियं वदः यशस्वी च स्त्रीद्रव्यो बुद्धः सूर्य समागमे। कहने का तात्पर्य है, अगर सूर्य और बुध आपकी जन्म पत्रिका में मान लीजिए लग्न में ही बैठे हुए हैं और इन्होंने एक योग और बनता है सूर्य बुद्धादि योग। सूर्य बुद्धादि योग राजयोग कहा जाता है। ये यहाँ पे बन रहा है, या ये यहाँ द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम में, छठे में, सातवें में, आठवें में, नौवें में, 10वें में, 11वें में, 12वें में कहीं भी बन रहा है, तो इसका फल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसका रवि और सूर्य यानी कि सूर्य ग्रह और बुध ग्रह एक साथ बैठते हैं, वह विद्वान होता है। वह विद्वान होता है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। ऐसा व्यक्ति वह श्रेष्ठ होता है, यानी कि सभी उसका मान सम्मान उसका करते हैं। ऐसा व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में होगा वह बहुत ही उच्च पद पे होगा और सम्मानित होगा। ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य बुध एक साथ जन्म पत्रिका में बैठते हैं, यानी कि तात्पर्य है वह किसी क्षेत्र में भी काम करते हों तो वहाँ पे उनका मान सम्मान सभी उनका करते होंगे, कि जिनका सूर्य बुध एक साथ जन्म पत्रिका में कहीं भी बैठता है। राजा के समान वह मान सम्मान पाने वाले होते हैं। सूर्य बुध का योग जन्म पत्रिका में बनने से व्यक्ति बहुत ही चतुर होता है, यानी कि उसकी बहुत शार्क बुद्धि होती है, क्योंकि बुध ग्रह जो हैं ज्ञान के देवता हैं और सूर्य के साथ बैठने से वह व्यक्ति को बहुत चतुर बना देते हैं और उसकी बुद्धि जो होती है बहुत ही शार्क होती है सूर्य बुध के होने से। और ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में, यानी कि किसी बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी पड़ने पर भी वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है, जिसका सूर्य बुध का योग जन्म पत्रिका में होता है। उस व्यक्ति की वाणी इतनी सुंदर होती है, वह बहुत प्रिय वक्ता होता है, यानी कि उसका बोलने का तरीका बहुत ही सौम्य होता है। जब वह बोलता है तो उसकी वाणी पर सभी व्यक्ति मोहित हो जाते हैं, उसके चलने पर सभी मोहित हो जाते हैं, जिसके सूर्य बुध का योग जन्म पत्रिका में होता है। ऐसा व्यक्ति प्रिय वक्ता होता है, बहुत अच्छा बोलने वाला होता है, यशस्वी होता है, यानी कि ऐश्वर्यवान ऐसा व्यक्ति होता है। जिसके पास मान सम्मान होगा तो वो ऐश्वर्यवान भी होगा, उसके किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। उसके पास स्थिर धन की कमी नहीं रहती, यानी कि उसके पास बहुत सारा धन रहता है, जिसका सूर्य बुध जन्म पत्रिका में एक साथ बैठते हैं, क्योंकि सूर्य हैं मान सम्मान के देवता और आत्मा के कारक हैं। डिसीजन लेने की क्षमता उस व्यक्ति में होती है, और बुध हैं ज्ञान के देवता। इन दोनों के योग बनने से व्यक्ति
के पास मान सम्मान स्थिरता स्थिर धन की कमी कभी नहीं रहती है और वह व्यक्ति धनवान होता है जिसकी सूर्य बुध एक साथ जन्म पत्रिका में बैठे हुए होते हैं। सूर्य बुध एक साथ जन्म पत्रिका में बैठे हुए होते हैं। वह व्यक्ति क्या होता है? प्रिय वक्ता होता है, विद्वान होता है, ज्ञानी होता है और चतुर होता है। मान सम्मान उसको मिला करता है ऐसे व्यक्ति को, और धन की उसके पास किसी प्रकार से कमी नहीं रहती। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात प्रमाण के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। इस श्लोक के साथ जो श्लोक मैंने पहले भी बोला था उसे दोबारा दोहरा देता हूँ। विद्वान अर्थो राजमान्यः सेवाशीलः प्रियं वदः यशस्वी च स्त्रीद्रव्यो बुद्धः सूर्य समागमे। अगर इन दोनों का एक साथ समागम यानी कि इन दोनों का योग आपकी जन्म पत्रिका में बनता है तो ये इन चीज़ों को आपको देते हैं और आप एक बुद्धिमान व्यक्ति बन जाते हैं अगर आज सूर्य बुध एक साथ आपकी जन्म पत्रिका में बैठते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर दोबारा एक नए योग के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।